वंशे खानागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जारी करो जेपीएससी रिजल्ट जारी करो जब पीएससी हाय जब पीएससी हाय जेपीएससी रिजल्ट जारी करो मेंस रिजल्ट जारी करो कैलेंडर जारी करो। झारखंड बनने के बाद लोक सेवा आयोग जेपीएससी जो है उसको लेकर लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा थी। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं रहे हैं झारखंड में जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की और सफलता भी अर्जित की है, लेकिन देखा जाए तो जेपीएससी हमेशा कटघरे में खड़ा हुआ है। जेपीएससी को लेकर विवादों का जो दौर है वो कभी थमा नहीं है। हमेशा जेपीएससी को लेकर विवादें आती रही है, चाहे वो फर्जी नियुक्ति को लेकर हो, चाहे वो इसमें अनियमितता की बात हो, या फिर जेपीएससी के जो एग्जाम्स कंडक्ट करना है उसको लेकर हमेशा विवाद होते आया है। ये जो पूरा मामला है इसको लेकर कई बार देखा जाता है कि कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाए जाते हैं और कोर्ट इस पर कई बार जो है सुनवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया और झारखंड को सजाने और संवारने की दिशा में, एक अधिकारी बनकर आने की दिशा में जो है उन लोगों का मन जो है, उनका मनोबल जो है वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार देखा जाता है कि जेपीएससी को जो एग्जाम लिए जाते हैं उसको लेकर एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट का जो है वो इंतजार करना पड़ता है। देश में ऐसा एक इकलौता ये राज्य है जहां एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के लिए स्टूडेंट जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और जेपीएससी से रिजल्ट की मांग करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से विगत साल जो है जनवरी के आसपास में विज्ञापन निकाला गया था जेपीएससी में 342 पदों के लिए, और उसके बाद इस एग्जाम को कंडक्ट किया गया था और ये एग्जाम का प्रारंभिक एग्जाम जो है वो 2024 को एग्जाम लिया गया और उसके बाद जो है उसका रिजल्ट निकाला गया, जिसमें 7011 स्टूडेंट जो है वो प्रारंभिक परीक्षा जो है उत्तीर्ण किए। उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा जो है वो 22 से 24 जून के आसपास में ली जाती है। ये 22 से 24 जून तक में इस जो है एग्जाम की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाती है और ये परीक्षा जैसे ही पूरी होती है उसके बाद स्टूडेंट तक की निगाहें से जो निगाहें वो है जेपीएससी में लगाए हुए होते हैं कि कैसे जेपीएससी का रिजल्ट आएगा और उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन इसको लेकर लंबा इंतजार करना पड़ता है। 2024 से जून का महीना अब जो है यहाँ आपका मई तक पहुंच जाता है, मतलब 11 महीने का लंबा इंतजार। इस दौरान धरना प्रदर्शन, जेपीएससी के गेट के बाहर प्रदर्शन, स्टूडेंट में आक्रोश, ये तमाम चीजें देखने को मिला। इसके साथ ही साथ कई ऐसे छात्र नेता हुए जो कि इसकी अगुवाई किए, इस प्रदर्शन का अगुवाई किए और जेपीएससी से लगातार रिजल्ट की मांग करते रहे। अंततः जेपीएससी ने बीते मंगलवार को रिजल्ट जारी किया है जिसमें 864 विद्यार्थियों को जो है उत्तीर्ण किया गया है। 342 पदों के लिए ये एग्जाम जो लिया गया उसमें मुख्य परीक्षा में 800 जो है 64 विद्यार्थी वो उत्तीर्ण हुए। लेकिन सवाल यहाँ पे आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया है कि इस पूरे एग्जाम का जो है इसका परीक्षा फल जो निकाला गया है उस परीक्षा फल में कैटेगरी किसी भी प्रकार का नहीं दिखाया गया, पारदर्शिता नहीं झलकती है, बताया नहीं गया है कि किस कैटेगरी से कौन सा छात्र उत्तीर्ण हुआ है। बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, प्रतुल साहदेव जो प्रवक्ता है झारखंड के बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया सरकार पर, सरकार की मानसिकता पर और सरकार के मनसे पर जो है वो सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज नहीं करने को लेकर क्यों बात जो है सरकार छिपा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि झारखंड के बाहर के छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसको लेकर संशय में दिखाई देता है सरकार, और इसको लेकर कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल साहदेव नजर आते हैं। आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। निश्चित तौर पर आ रहे हैं झारखंड भी मांग करेगा कि झारखंड युवा झारखंड बन चुका है। झारखंड 2000 में बना था, 25 साल का झारखंड हो गया। ऐसे में जेपीएससी की इतनी कम एग्जाम होना पहला जो है वो सवाल उठाता है यहाँ की प्रक्रिया पर, यहाँ की शिक्षा प्रक्रिया पर। दूसरा सवाल ये है कि अब इतनी बार जब एग्जाम हुए हैं तो इसमें विवाद इतना ज्यादा क्यों है, क्यों कोर्ट में बार बार ये मामला लटकता है, क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जेपीएससी इस पर क्या निर्णय लेती है और किस तरह से आने वाले दिनों में झारखंड में जो प्रशासनिक तंत्र है जिसमें बहुत ज्यादा मैकेनिज्म जो है वो अब काफी कमी रह गई है। बहुत कम आप देखेंगे कि एक ही अधिकारी के ऊपर जो है कई प्रकार के बोझ हैं, कई जगह को प्रभार लेते हैं। तो ऐसे में
साफ समझ सकते हैं आपकी जेपीएससी जो है अपने कार्यों में विफल होता हुआ पिछले 25 सालों में दिखाई दिया है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए, आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं झारखंड से। आइए सीधे जुड़ते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बड़ी संख्या में आए पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस वार्ता करने के लिए आप सबों के सामने मुखातिब हुए हैं। देखिए, सरकार ने 11 महीने के अंतराल के बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकाला। 24 जून को यह परीक्षा खत्म हुई थी और ये जो रिजल्ट है ये फाइनली जाकर अभी आया है 11 महीने के अंतराल के बाद। अब जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट जारी किया है, मैं आपको एक बार वो दिखा दूं। ये उनका कवरिंग लेटर था। अब आपको ये बताना मुश्किल लग रहा है कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट है या जिस राज्य में लॉटरी चलती है उसके लॉटरी का परिणाम। कुछ दिख रहा है इसमें कहीं भी कुछ भी? ये एक श्रृंखला से लगातार आप देखेंगे रिजल्ट का रोल नंबर्स दिया हुआ है और रोल नंबर्स के साथ एडवर्टीजमेंट नंबर हेडिंग पर दिया हुआ है। ये 3 पन्नों का उनका जो रिजल्ट है उसमें कहीं कुछ विशेष उल्लेख नहीं है। मैंने कहा ना कि बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिजल्ट है या किसी लॉटरी का रिजल्ट। देखिए, अब आपको ये देखना होगा, संविधान का जो आर्टिकल 15 और 16 होता है वो जो वंचित समुदाय रहे हैं, एससी समुदाय की बात करें, एसटी समुदाय की बात करें, ओबीसी समुदाय की बात करें, उनको आरक्षण का लाभ देता है। यानी जितनी नौकरियां होती हैं उसमें उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये संविधान में निहित है। अब आरक्षण श्रेणी के आधार पर अलग अलग घोषित करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का निर्धारित कोटा और मिनिमम मार्क्स, इसका अनुपालन करना जरूरी है। और अब देखिए, रिजल्ट में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। अब देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है उसका पहला ही है कि आयोग का उद्देश्य है निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना। पर भाई, हमें तो ये जो रिजल्ट हुआ इसमें तो कहीं कुछ निष्पक्ष और कहीं कुछ दिख नहीं रहा। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे इसमें जो हमारी आपत्तियां हैं वो क्यों है और सरकार या जेपीएससी क्यों कवर अप कर रही है। और देखें, जो कैटेगरीज होती हैं उस कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट निकाला जाता है। मान लीजिए कोई एससी, एसटी या रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, वो जनरल में क्वालिफाई कर लेता है तो उसका जनरल में रिजल्ट निकाला जाता है। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये मेरिट के लिहाज से रिजल्ट निकाला जाता है। परंतु इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। ये सपाट निकाल दिया गया रिजल्ट है। इसमें कौन कैसे जानेगा कि वो कैटेगरी उसकी कौन सी है। और देखिए, इसको और आगे स्पष्ट करने के लिए, आरक्षित कैटेगरी का अगर आप रिजल्ट निकालते हैं तो इससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है, उन समुदायों को प्रोत्साहन मिलता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। और देखिए, श्रेणीवार अगर आप रिजल्ट निकालेंगे ना तो ये कैंडिडेट्स को भी समझ में आता है कि भाई हमारी क्या स्थिति है, क्योंकि श्रेणीवार जो रिजल्ट निकलता है वो मेरिट के आधार पर निकलता है। तो जो कैंडिडेट इस श्रेणी में, मान लीजिए एससी की श्रेणी में पीछे है, वो ज्यादा मेहनत करेगा इंटरव्यू में। तो ये जो इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। और मेन एग्जामिनेशन में अब मैं आपको कार्मिक विभाग के द्वारा 19 दिसंबर 2023 को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023, उसके मैं कुछ प्रावधान को पढ़कर सुनाता हूं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से इन चीजों में पारदर्शिता बरती नहीं गई है। ये देखिए, ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन है। ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन 2023 के दिसंबर का है, यानी उसके पहले के एग्जामिनेशन पर यह लागू नहीं होता था, लेकिन उसके बाद के एग्जामिनेशन पर लागू होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसी नोटिफिकेशन में है कि देखिए किस तरीके से कैटेगरी होंगे। रिजर्व कैटेगरी के अलावा देखिए कौन कौन से कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो जानकर आपको भी आश्चर्य होगा, एससी, एसटी है, फीमेल्स हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, एनेक्सचर 1, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, एनेक्सचर 2, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए भी एक अलग कट ऑफ की व्यवस्था होती है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी। पर इस रिजल्ट में तो कहीं किसी का जिक्र नहीं है कि किस श्रेणी में किसको मिला गया।
हमारे जो प्रश्न है वो हम आपसे बाद में करेंगे। अब देखिए, जो मेन एग्जामिनेशन होता है, इसी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसका जो रिजल्ट है वो मेरिट के आधार पर निकलेगा। लेकिन इसी में आगे लिखा हुआ है कि रिजर्व कैंडिडेट्स जो होंगे वो अपनी कैटेगरी से 2.5 टाइम्स ज्यादा, जितने एडवर्टाइज वैकेंसीज हैं उनसे ज्यादा उनका सिलेक्शन होगा। ये जो उनका नोटिफिकेशन था, गजट नोटिफिकेशन का, मैं 19th का आपको 3rd पॉइंट पढ़कर सुना रहा हूं कि किस तरीके से मेंस रिटन का जो तैयारी है, वो लिखा हुआ रिजल्ट है, वो तैयार होगा। लेकिन इस सरकार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने बिल्कुल, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है। इसमें पिछड़ों की संख्या कितनी है, 2.5 गुना उनकी संख्या कैसे है, एससी की संख्या कितनी है, वो 2.5 गुना कैसे होते हैं, एसटी की संख्या कितनी है, वो 2.5 गुना कैसे है, और जो दूसरे ग्रुप्स को भी रिजर्वेशन है उनकी संख्या कितनी है और वो 2.5 गुना कैसे है। तो ये पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसको आप ऐसे समझिए लॉजिक से कि अगर कोई किसी कैटेगरी में सबसे अंत में है तो उसको ये तो ज्ञात हो जाएगा ना कि मैं मेरिट में इस कैटेगरी में सबसे पीछे हूं, तो वो उसी हिसाब से मेहनत करेगा और पारदर्शिता बढ़ती जाती है। जो इनका रिजल्ट है ये तो आनंद फानंद में निकाला लग रहा। सब 11 महीने इंतजार करने के बाद छात्रों को रिजल्ट मिला, और रिजल्ट भी इस तरीके से मिला कि यह समझना मुश्किल है कि कौन सी कैटेगरी में कौन है, कितने लोग क्वालिफाई किए, 2.5 गुना कैसे है। तो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी इसमें कम झलकती है। हमारा प्रश्न है सरकार से, जेपीएससी से भी है, सरकार से भी है, कि आखिर ये कवर अप क्यों आपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकाला, ताकि जो अभ्यर्थी है उनको ये समझने में आसानी होती कि उनकी स्थिति क्या है और क्या रिजर्वेशन का अनुपालन नहीं किया गया। आप क्यों छुपा रहे हैं? आप कहेंगे 2.5 गुना में निकाला, ठीक है साहब, मान लिया 2.5 गुना निकाला सिलेक्टेड पोस्ट लगे, लेकिन किस कैटेगरी में कितने आपने रिजल्ट क्वालिफाई करा वो क्यों छुपा दिया? जबकि आपका वेबसाइट का पहला लाइन है कि हम सब पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट को जो है वो प्रकाशित करेंगे। कहां इसमें पारदर्शिता दिख रही है, कहां निष्पक्षता दिख रही है? साहब, आपने कैटेगरी नहीं करके कहीं ना कहीं जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर एक प्रश्न लगा दिया कि क्या रिजर्वेशन का अनुपालन हो रहा है। क्या इस बार भी जेपीएससी में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो झारखंड से बाहर के चुने गए हैं, इसलिए सरकार डिटेल नहीं दे रही है? तो हमारा मानना है कि जेपीएससी का जो रिजल्ट सपाट तरीके से किसी लॉटरी के रिजल्ट की तरह डिक्लेयर हुआ, इसमें हमें गहरी आपत्ति है। अविलंब इसमें संशोधन किया जाए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकाला जाए, ताकि जो विशेष कैटेगरी के लोग हैं उनको इसमें सहूलियत हो। हैंडीकैप लोगों, जिसके लिए हम डिफरेंटली एबल लोग कहते हैं, उनकी भी कैटेगरी है। किसी कैटेगरी का इसमें जिक्र ही नहीं है। तो ये कैसा रिजल्ट तो तब होता है ना जब सारी कैटेगरी वाइज निकलती है। तो हमारा इस पे आपत्ति है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से कोई ना कोई बड़ा घालमेल हुआ, या शायद आरक्षण का पालन नहीं हुआ, या शायद झारखंड के बाहर के लोगों को ले लिया गया, इसीलिए ये डिटेल नहीं निकाला गया। और अगर इसमें गड़बड़ी नहीं थी तो ये पूरा डिटेल रिजल्ट निकालने में सरकार को क्या परहेज थी, सरकार को क्या परेशानी थी? आपने 11 महीने लिया साहब रिजल्ट निकालने के लिए। 6 महीने तक जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं थे, नियुक्ति के 3 महीने बाद कभी आपने समय लिया, लेकिन जब रिजल्ट निकाल दिया तो इस तरीके से निकाल दिया। तो ये तो बेहद ही आपत्तिजनक है। और ये 2023 का दिसंबर का नोटिफिकेशन है जो गजट कराने दिया है, उसके बाद कैटेगरी वाइज निकालना इनकी मजबूरी है, फिर भी इन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकाला। एक बार फिर से जेपीएससी पर इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। हमारा मानना है जेपीएससी को अविलंब राज्य सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। कैटेगरी वाइज कितने लोगों को चिन्हित किया गया, कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया कि वो 2.5 गुना, कम से कम 2.5 गुना उनकी संख्या ज्यादा है जो इंटरव्यू में जाकर फिर लोग छटते हैं। ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा, ये जेपीएससी पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। धन्यवाद। ये ऐसे ही प्रश्न है कि इन्होंने कहा सबसे पहले जेपीएससी का प्रियम्बल है कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिजल्ट को निकालेंगे। कहा है साहब? और कोई भी रिजल्ट को एक्सेस नहीं करता। जो कैंडिडेट भी रोल नंबर के साथ एक्सेस करता है उसको पास या फेल दिखता है, उसको अपनी स्थिति नहीं दिखती है कि उस कैटेगरी में मैं कहां पर हूं, ताकि वो मेहनत करेगा। आपको जब तक अपना रिजल्ट पता नहीं कि आप किस जगह पर हैं, तो फिर आप कैसे और इंटरव्यू के लिए मेहनत करेगा? हमारा कहना है ये क्यों इस तरीके से रिजल्ट क्यों निकाला गया, इसको कैटेगरी वाइज क्यों नहीं दिया गया? आखिर कैटेगरी वाइज बाकी एग्जामिनेशंस का रिजल्ट निकलता, और ये तो जो 2023 का इनका गजट नोटिफिकेशन है उसके बाद तो इनको कैटेगरी वाइज निकालना इनकी मजबूरी है।
लेकिन फिर भी कैटेगरी वाइज नहीं निकाला। ये क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है।